साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। देश में प्राकृतिक आपदा आई हुई है, जिसमें कि दर्जनों राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसमें कि पंजाब वासी करा रहे हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें कि लोग भूख से लथपथ है, भैंसें उनकी मर गई, यानी जानवर जो उनके पालतू पशु है वह भी कहीं से कहाँ पहुँच गए। इस प्रकार का जो नुकसान हुआ वह भी बहुत ही गंभीर है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी जी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वह यदि देश के प्रधानमंत्री है तो वह उन बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी तरफ से कोई घोषणा क्यों नहीं कर रहे, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए वह आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। केवल उनको राजनीति करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वहीं हम आपको बताएं कि सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वह हो रहा है कि जो हमारे देश के धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले धर्मगुरु बनते हैं, तथाकथित बाबा शंकराचार्य बनते हैं, जिसमें कि बागेश्वर धाम का पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे उसमें अनिरुद्ध आचार्य कॉमेडियन बाबा हो जिसको गोबर बाबा भी कहते हैं, जय किशोरी के अलावा और भी ऐसे बाबा शंकराचार्य है कि जो बोरियां भर भर कर दान लेते हैं, जिनमें आज के SC ST OBC वर्ग के नादान मूर्ख लोग जो कि मानसिक गुलाम है वह इनको बोरी भर भर कर दान देते हैं, इनके पैरों में नतमस्तक होते हैं। चाहे उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, चाहे उसमें भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, या चाहे फिल्मी इंडस्ट्री की वह जो नतमस्तक होती है, और इन बाबाओं को आज शर्म नहीं आ रही है। यह बाबा अपने मदद के हाथ आगे बढ़ाते नहीं दिख रहे। यह केवल भारत के उन नादान उन अंधभक्तों को लूटना चाहते हैं, उनको लूटकर अपनी ऐशो आराम अय्याशी काटना चाहते हैं। और इस प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं इनके ऊपर, जो कि नफरती भाषण फैलाते हैं, जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर भारत के जो हिंदू अपने आप को लोग समझते हैं उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, नेताओं की चापलूसी करते हैं। ऐसे बाबाओं के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है और आज वह 1 रुपया, 1 अठन्नी या 1 माचिस की डिब्बी, यानी किसी भी प्रकार की छोटी सी सहायता तक भी नहीं कर रहे हैं। ये सवाल खड़े इसलिए भी हो रहे हैं कि ये भारत का जो मेहनत का लोगों का पैसा है, जो खून पसीने का पैसा कमाते हैं, उनको इमोशनल तरीके से धर्म के नाम पर, कथाओं के नाम पर लूट कर अपनी जेब भरते हैं। और आज उन्हीं के साथ जो इतनी बड़ी घटना हो रही है, जो वह बाढ़ पीड़ित हो रहे हैं, पंजाब हो, चाहे उसमें उत्तरांचल हो, उत्तराखंड हो, अन्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो भी बाढ़ प्रभावित राज्य है, उनके साथ एक भी बाबा खड़ा नहीं हो रहा है। एक भी बाबा की तरफ से मदद के हाथ आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। और इसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बागेश्वर धाम का पीठाधीश लुटेरा कथा विक्रेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि चित्रा त्रिपाठी की डिबेट में बैठा हुआ दिखाई दिया। पत्रकारिता के नाम पर कलंक या धब्बा हम कहे जो चाटुकारिता करती है चित्रा त्रिपाठी, जो कि पिछले दिनों गोबर बाबा से बहस कर रही थी, और आज वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फर्जी बाबा कॉमेडियन बाबा के लिए उसकी TRP बढ़ा रही है, उसका प्रमोशन कर रही है अपने चैनल के माध्यम से, और कह रही है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इस धर्मनिरपेक्ष देश में आप भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकोगे। तो यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पहले भी कई बार घोषणा कर चुके हैं, और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस प्रकार की बयानबाजी यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे वक्त पर कर रहा है कि जब देश के अंदर मारामारी मच रही है, जब देश के अंदर बाढ़ पीड़ित लोग कर रहे हैं भूख प्यास के लिए। हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या बदल जाएगा हमारे देश? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय, मुसलमानों के लिए हिंदू राष्ट्र में जगह है या फिर नहीं? पूरी जगह है। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, बेझिझक रहेंगे। जब आप लोगों को कायदा सिखाएंगे तो ये धमकी देना नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं धमकी देना, नहीं। बच्चों को समझाना धमकी देना थोड़ी होता है। बच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे नहीं, पर अपने पिता के वाले, उनके अब्बा के तो होंगी। हाँ, तो अपने बच्चों को समझाना कोई बुरी बात। टीवी डिबेट में जाता है और कहता है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चित्रा त्रिपाठी कहती है कि तो एक धमकी हुई, तो फिर कहता है कि अपने बच्चों को समझाना क्या धमकी होती है? यदि कोई अब्बू अपने बच्चों को समझाएगा, क्या उसको आप धमकी कहोगी? क्या आप उसको नफरत कहोगी? इस प्रकार की यह भाषा टीवी डिबेट में बोल रहा है।
और इसके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वरना इसके अलावा यदि कोई और होता तो उसको धर्मनिरपेक्ष का हवाला देकर उसके ऊपर राष्ट्रद्रोही का मुकदमा लगाकर उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। हम आपको बता देते कि धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर यदि कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई संगठन विशेष अपनी मनमर्जी से इसको एक राष्ट्र बनाना चाहेगा तो वह राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। यदि कोई मुस्लिम इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहेगा भारत को तो वह राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। यदि कोई सिख अपने अनुसार इसको सिख राष्ट्र बनाना चाहेगा तो वह भी राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। और पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, आप देख चुके हैं कि जिसने भी अपनी बात यहाँ पर अपने अनुसार इस धर्मनिरपेक्ष देश में थोपनी चाहिए तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोही का मुकदमा लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन ऐसे तथाकथित बाबा जो नफरती भाषण फैलाते हैं, नफरती भाषण देकर देश के अंदर सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, इनके ऊपर अभी तक कोई भी राष्ट्रद्रोही का मुकदमा नहीं हुआ। जो कि धर्मनिरपेक्ष देश की मजाक बनाते हैं, संविधान को तार तार करता है। और ऐसा ही तथाकथित बाबा बागेश्वर धाम बागड़ बिल्ला इस प्रकार की भाषा बोलता है, इसके ऊपर सरकार खामोश रहती है क्योंकि सरकार को इससे फायदा होता है। यह सरकार की चापलूसी करता है, सरकार इसकी चापलूसी करती है, आपस में मिल बांट कर अपना धंधा करते हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।